हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिल भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप अपने अच्छे से नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स आप पेपर दोगे एयरफोर्स नेवी का, तो आपको पेपर से पहले अपने नोट्स पूरे कंप्लीट करने हैं और उनका अच्छे से रिवीजन करना है और उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट होंगे उनको भी अच्छे से देना है ताकि आपके 20+ नंबर आसानी से आ सके। स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स में बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है चुंबक, जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो इंग्लिश में बोलते हैं सॉरी, मैग्नेट। स्टूडेंट्स, हमने दो चीज़ पढ़ी है इंटर में, एक पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड, चुंबक वो विद्युत क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र नहीं, एक पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड। दो चीज़ पढ़ी है हमने इंटर में, आप सभी ने पढ़ी होगी मैं जानता हूँ, जिसको एक होता है ई, एक होता है बी। देखिए, एक होता है ई, मैं लिख के बता देता हूँ, एक होता है बी। यो होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक होता है हमारा बी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मैंने क्या कहा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, एक बात बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लीजिए, यदि आप इंटर की तैयारी करते हो तो सब कुछ अलग तरीके से पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग तरीके से पढ़ते हो, मैग्नेटिक फील्ड अलग तरीके से पढ़ते हो। अब मैं कह रहा हूँ यदि आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन्हें दोनों को एक ही समझ कर पढ़ना पड़ेगा। अभी कह रहा हूँ, ध्यान में रख लो, आपको इन दोनों को एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा, जब भी आपको समझ में आएगा। नहीं तो इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे मेरे स्टूडेंट्स कि आपको याद होने भारी पड़ जाएंगे। अब याद कराने का तरीका क्या होगा, किस तरीके से हम आपको याद कराएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को, वो सब हमारे ऊपर डिपेंड है। बस आपको क्या करना है, आपको जैसा बोर्ड पर उतर जाए ऐसे ही आपको अपने नोट्स बनाने हैं। यदि बोर्ड की हर चीज़ आपने उतार ली तो मैं कहता हूँ फिजिक्स में आपके 20+ नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा मैग्नेट। तो मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, जिसको चुंबक कहते हैं। देखिए, सभी के घरों में चुंबक होती है, आपने देखी भी होगी कि चुंबक ऐसी होती है, चुंबक एक उसमें होता है नॉर्थ पोल, एक उसमें होता है साउथ पोल। आई बात समझ में? एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। आपने ये भी बात सुनी होगी कि यदि हम किसी चुंबक, इंटर में सुनी होगी बात, कि यदि हम किसी चुंबक को क्या कर धागे से बीचम बीच बांध कर ऐसे लटका दिया जाए तो ये जो इसके ध्रुव है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये किस दिशा में ठहरते हैं? उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरते हैं, पूर्व पश्चिम दिशा में कभी नहीं ठहरते। क्यों नहीं ठहरते? क्योंकि मेरे भाई, इसमें जब ध्रुव है खुद ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये उसी ध्रुव में ठहरेंगे जो ध्रुव इसके अंदर है। देखिए, ये बिल्कुल बेसिक था, इससे क्वेश्चन नहीं बनता। अब क्वेश्चन कैसे बनता है उसकी बात तो बाद में करें, उसकी बात मैं बाद में करूंगा। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को समझाने की। देखिए, आपने पढ़ा होगा, सभी के फॉर्मूला याद होगा कि E बराबर होता है, या F बराबर कह दूं मैं, या F बराबर कह दूं मैं, E इंटू क्यू होता है या नहीं होता? यो सभी को पता है, F बराबर होता है E इंटू क्यू। E होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्यू होता है हमारा आवेश। हम पढ़ेंगे तो चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन मैं इसको इस प्रकार पढ़ाना चाहता हूँ विद्युत क्षेत्र को, ताकि आपको चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल आसानी से याद रहे, और कोई मेरा मकसद नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है आवेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। और दूसरी बात क्या होती है, पहले इसको ही क्लियर कर लेता हूं मैं, आवेश और चार्ज को। आवेश चार्ज होता है, आवेश इसको हिंदी में बोलते हैं क्यू। और मेरे भाई, इसको सभी को पता है, इसका सभी को पता है कि जो क्यू का मात्रक होता है, जो क्यू का जो मात्रक होता है वो कूलॉम होता है। पहले इन्हें ही क्लियर कर लेता हूँ, इसकी तो मैं बाद में बात करूंगा। अभी चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की मैं बाद में बात करूंगा। आपको ये उतारना नहीं है, आप, मैं कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा समझो, उसके बाद जहाँ से मैं उतारना स्टार्ट करूँ वहाँ से आपको अपने नोटबुक में उतारना है। बात समझ में आई? ये सभी को पता है, कूलॉम आवेश होता है क्यों, और इसका मात्रक कूलॉम होता है। समझ गए? आप मुझे एक बात बताइए, आप, यदि आवेश है तो क्या वहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न
होगा? बिल्कुल भैया जी, यदि आवेश है तो वहाँ बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र एकदम उत्पन्न हो रहा है, बिल्कुल सही। तो मुझे बताइए, यदि हमें वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र नहीं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। कहाँ उत्पन्न हो रहा है विद्युत क्षेत्र? जहाँ आवेश है। बात समझ गए? दूसरी बात मुझे बताइए, यदि मैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना चाह रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना चाह रहा हूँ, तो मुझे वहाँ क्या लाना पड़ेगा? वहाँ मुझे क्या लाना पड़ेगा? तो उसी चीज़ को समझने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं आज? मैग्नेट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? चुंबक पढ़ रहे हैं। तो इस चुंबक को आपको ध्यान से समझना है, ताकि आपको आने वाले टाइम में कभी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई दिक्कत ना हो। आई बात समझ में? तो चलिए मैं इसको मिटान देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ कॉन्सेप्ट की। देखिए, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत 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 ज़रूरी है। सुनिए, देखिए चुंबक की बात करें तो दो प्रकार की चुंबक होती है। दो तरीके के चुंबकीय पदार्थ होते हैं। एक होता है लोह चुंबकीय पदार्थ, एक होता है प्राकृतिक चुंबकीय पदार्थ। मैं दोनों लिख देता हूं क्योंकि एसएसआर में दोनों बने हुए हैं। तो यदि मैं लोह चुंबकीय पदार्थ की बात करूं, तो भाई आपको ऐसा ही लिखना है। लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं AlNiCO। इसको पढ़ने का एक तरीका है एल्यूमिनियम निकिल कोबाल्ट। इसको पढ़ने का तरीका है एलेनिको। क्या कहा? एलेनिको। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहा? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि प्राकृतिक चुंबकीय पदार्थ क्या है। क्या कहा? प्राकृतिक चुंबकीय पदार्थ। समझ में आई बात? तो प्राकृतिक चुंबकीय पदार्थ होता है Fe3O4। फेरिक ऑक्साइड होता है, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। बात समझ में आई या नहीं आई? देखिए, यहीं से आपको नोट्स अपने तैयार करने हैं, यहीं से आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं कि लोह चुंबकीय पदार्थ होता है एलेनिको, AlNiCO, एल्यूमिनियम निकिल कोबाल्ट, और प्राकृतिक चुंबकीय पदार्थ होता है Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड। ये दो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अब एक बात और गौर से समझिए। सबसे पहले तो हम विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। चुंबक को छोड़ दीजिए, अब चुंबक को आप छोड़ दीजिए। पहले हम विद्युत क्षेत्र को थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम चुंबकीय क्षेत्र को थोड़ा सा समझेंगे। तो ध्यान से समझना है। देखिए, हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र होता है, जिसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, E बराबर होता है हमारा F/Q। कहने का मतलब यूँ है, एकांक आवेश पर जो बल लगता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये सब जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगा। लेकिन आज मैग्नेट पढ़ रहे हैं तो मैग्नेट की बात बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? B। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की विमा भी पूछी जाती है, मात्रक भी पूछा जाता है, लेकिन वो और फॉर्मूले से सब निकाल लेते हैं, जैसा BIL sin थीटा F बराबर, उनसे सब निकाल लेते हैं। लेकिन आपको उसी तरीके से निकालना है जिस तरीके से आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हो। आई बात समझ में? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार निकालेंगे? F/m। देखे मेरे भाई, मैंने क्या लिख दिया? M। मैंने n क्या लिख दिया? इस पर गौर फरमाइए, क्योंकि यही है आफत की जड़, यही है आफत की जड़, स्मॉल m। स्मॉल m है हमारा ध्रुवण परबलता। देखिए, हिंदी में याद रखिए मेरे भाइयों, ये m को बोलते हैं, स्मॉल m को, ध्रुवण परबलता। ध्रुवण प्रबलता, जो ध्रुवण प्रबलता के साथ ही हम पूरी चुंबक को आराम से फिनिश कर लेंगे। लेकिन आपको बस एक ही बात याद रखनी है, जिस प्रकार विद्युत क्षेत्र में आवेश होता है उसी प्रकार चुंबक के क्षेत्र में ध्रुवण प्रबलता होती है। बस और कुछ नहीं याद करना। जिस प्रकार विद्युत क्षेत्र में आवेश होता है, क्यों चार्ज होता है, उसी प्रकार चुंबक के क्षेत्र में ध्रुवण प्रबलता होती है। ये चीज़ समझ में आ गई तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, सारे फॉर्मूले आराम से याद हो जाएंगे, सभी कॉन्सेप्ट आराम से याद हो जाएंगे। लेकिन यदि यही बात नहीं समझ में आई तो ना कॉन्सेप्ट याद होने के, ना फॉर्मूले याद होने के, कुछ याद नहीं होने का। अभी लिख कर रख लो। आई बात समझ में? आई होप ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात करते हैं हम ध्रुवण प्रबलता की। देखिए, दो कॉन्सेप्ट ये हो गए। तीसरा कॉन्सेप्ट है ध्रुवण प्रबलता। ध्रुवण प्रबलता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और मेरे भाई स्मॉल m से इसे रिप्रेजेंट तो करते हैं, लेकिन इसका मात्रक जो होता है वो होता है मेरे भाई, याद रखना है, एम्पियर इंटू मीटर।
क्या बोल रहा, एम्पेयर इंटू मीटर इसका मात्रक होता है, और जो इसकी वीमा होती है मेरे भाइयों, वीमा होती है LA। समझ गए, मीटर के लिए L और एम्पेयर के लिए A। समझ में आई बात। आप अपने नोटबुक में भी ऐसे ही नोट कर लो, ध्रुवण प्रबलता M बराबर मात्रक इसका जो वीमा इसकी हो। अब हम बात करते हैं मेरे भाइयों चुंबक के बारे में। अब हम बात करते हैं चुंबक के बारे में। तो चुंबक को आप समझिए, देखिए यो होगी हमारी एक चुंबक, आई होप दिख रहा होगा आपको। जो हमारी चुंबक होगी, इसमें होगा हमारा नॉर्थ पोल, इसमें होगा हमारा साउथ पोल। आई बात समझ में। अब देखिए यहीं पर इसमें ध्रुवण प्रबलता होती है, इस चुंबक के अंदर ही हमारी क्या होती है, ध्रुवण प्रबलता होती है। और ये जो चुंबक है, ये L लंबाई का चुंबक है। मैंने क्या कहा कि कोई L लंबाई का चुंबक है और नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो उसमें हर एक पोल पर एक ध्रुवण प्रबलता होती है। जिस प्रकार आवेश होता है ना, एक आवेश, उसी प्रकार मेरे भाई ध्रुवण प्रबलता होती है हर एक बिंदु पर, नॉर्थ पोल हो साउथ पोल हो। जैसे उस पर लाइन अलग अलग बिंदुओं पर आवेश रखे होते हैं, उसी प्रकार चुंबक में ध्रुवण प्रबलता होती है। बस ये पॉइंट याद रखना है, पॉइंट समझ में, सब कुछ समझ में। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यदि समझ गए, ये समझ लीजिए सब कुछ समझ गए। दूसरी बात समझ गए तो समझ लीजिए सब कुछ समझ गए। यहाँ देखिए दूसरी बात क्या लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि N पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ध्रुवण प्रबलता M स्मॉल है, M स्मॉल है। मैं कह रहा हूँ L लंबाई का है, आई बात समझ में, L लंबाई का है। मैं कह रहा हूँ यदि इसे हम लंबवत काट दे, क्या कहा, यह क्या कहा, जो L लंबाई का चुंबक है मेरे भाई, यदि मैं कह रहा हूं इसे लंबवत काट दिया, लंबवत, अब कॉन्सेप्ट बन जाता है, यदि लंबवत काटे किसी भी चुंबक को तो ध्रुवण प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मुझे बताइए, यदि किसी भी चुंबक को हम लंबवत काट रहे हैं तो ध्रुवण प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मुझे आप चित्र में करके बताइए। देखिए यदि हम कोई चुंबक है, चुंबक को हमने बीच में से काट दिया, तो मुझे बताइए खुद अलग अलग भाग नहीं बन जाने के क्या चुंबक के, दो चुंबक अलग अलग नहीं हो जाने की, क्या इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल उत्पन्न नहीं हो जाने के अलग अलग, जी बिल्कुल। क्या इसमें ध्रुवण प्रबलता अलग अलग उत्पन्न नहीं हो जाने की, हो जाएगी बिल्कुल। क्या इनकी लंबाई LL नहीं हो जाने की, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप मुझे बताइए क्या उनकी लंबाई LL नहीं हो जाने की, क्या, बिल्कुल भैया बिल्कुल आपने सही कहा कि इनकी लंबाई LL हो जाएगी। इसमें ध्रुवण प्रबलता पर लंबवत काटेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आयोग आपने ऊपरला सारा का सारा कॉन्सेप्ट उतार लिया होगा, तो मैं ऊपर की इसके दूसरे कॉन्सेप्ट की ऊपर बात करता हूँ। समझ में आई जी बात यार, एक साथ समझना है आपको मैग्नेट और इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी आपको समझ में आएगा। और यदि समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि भैया जी आज समझ में नहीं आया। दूसरी बात देखिए, लंबवत काटेंगे, अभी कह रहा हूँ लंबवत काटेंगे तो दो अलग अलग पोल खुद बन जाएंगे, नॉर्थ पोल भी साउथ पोल भी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किस पर, ध्रुवण प्रबलता पर। लेकिन मैं कह रहा हूँ यदि M इसकी ध्रुवण प्रबलता है नॉर्थ पोल साउथ पोल की, और यदि मैं इसे समांतर काटता हूँ तो मुझे बताइए, यदि पूरे की MM है तो मुझे बताइए यदि इसके दो हिस्से छोटे छोटे बन गए तो इनकी ध्रुवण प्रबलता M/2 होगी या नहीं होगी, M/2 होगी या नहीं होगी, M/2 होगी। ध्रुवण प्रबलता की बात कर रहा हूँ, तो इनकी ध्रुवण प्रबलता कितनी होगी, M/2। मतलब कहने को यदि समांतर काटूँ तो ध्रुवण प्रबलता कैसी होगी, आधी हो जाएगी। आई बात समझ में नहीं आई। देखिए यहाँ दो पोल बन गए थे इसलिए, लेकिन यहाँ ये समांतर कटी है तो समांतर काटने पर ध्रुवण प्रबलता आधी हो जाएगी। अभी ध्रुवण प्रबलता की बात चल रही है, अभी किसी कॉन्सेप्ट की बात नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा। ध्रुवण प्रबलता की इसलिए बात चल रही है क्योंकि जिस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, आवेश होता है, उसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड में ध्रुवण प्रबलता होती है। तो ध्रुवण प्रबलता को आपको ऐसे ही याद रखना है। तीसरी बात मुझे बताइए, लंबाई यदि समांतर काट दी जाए, देखिए मुझे बताओ यदि लंबवत काटा तो लंबाई पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा, बिल्कुल भैया जी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं कह रहा हूँ यदि लंबवत काट दिया तो जो लंबाई होगी, जो जिसको बोल लेंगे अब दोबारा से, जो लंबाई होगी प्रभावी लंबाई, वो कुल लंबाई की 5/6 गुनी होगी। देखिए ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। ये कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने
बस ये 3-4 कॉन्सेप्ट ही आपको अभी तक बताए हैं और ये 3-4 कॉन्सेप्ट ही आज की वीडियो में मैं आपको करा रहा हूँ। और क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि यार ये आपको याद रखने वाली बात है। फिजिक्स में इस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं तो यदि एक एक करके याद रखोगे तो कुछ समझ में नहीं आने का। बस एक ही बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आवेश होता है, उसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है? ध्रुवण प्रबलता होती है। बस यही कॉन्सेप्ट है और इन्हीं कॉन्सेप्ट के सहारे हम पूरी मैग्नेट को पढ़ लेंगे और आसानी से पढ़ लेंगे। केवल 3 कॉन्सेप्ट हुए हैं कि लोह चुंबकीय पदार्थ, प्राकृतिक चुंबकीय पदार्थ और ध्रुवण प्रबलता। ध्रुवण प्रबलता में 2 कॉन्सेप्ट है, लंबवत काटेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ने का, समांतर काटेंगे आधी हो जाएगी और प्रभावी लंबाई कुल लंबाई की 5/6 गुनी हो जाएगी। देखिए कॉन्सेप्ट यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। यदि नए आए हो तो इससे पहले वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है, उसके क्वेश्चन रह रहे हैं, वो हम मैराथन क्लास में कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से पहले मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।